अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सिंदूर, मंगलसूत्र, कपड़े पहनने से गारंटी मिल जाती है कि शादी चलेगी। जो कपल्स आपके पास यहाँ पर आते हैं तैयार होकर, उनके डिवोर्स नहीं होते। अरे इनका कहने का मतलब ये है कि कपड़ों में क्या रखा है? ये प्यार होना चाहिए, दिल से दिल जुड़े होने चाहिए। कपड़ों में क्या रखा है ना बेबी? देखिए यही कहना चाह रही, आंखों से समझ आ रहा है। देखिए ना इनकी आंखों में कितना प्यार है मेरे लिए। यही कहना चाह रही है। साइन कहाँ करना है? लाइन? हाँ बताता हूँ। हे बघा, इथे आणि इथे दोघांना साइन करायची है, बरोबर? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, साइन करने के पहले जरा सोच समझ कर साइन करिएगा। वो क्या है ना, शादी का मैटर है। जोड़ियां तो भगवान ही बनाते हैं, लेकिन इसे निभाना हमें ही पड़ता है। लीजिए। ये जो कुछ भी अभी तो बोला है ना, सब कुछ होगा देखना। और तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छी छोकरी भी। घर से बाहर जाने से पहले पैर धोकर जाओगी। ये सब आपको मेरी मम्मी की बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। जिस भी घर में जाएगी ना ये लड़की, सिर्फ बर्बादी ही लाएगी। सॉरी आई बाबा, शादी माँ बाप के आशीर्वाद के बिना नहीं होती, पर ये छोटी शादी कर रहा हूं ताकि अच्छा सच्चा इंसाफ दिला सकूं। मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप मुझसे नाराज होंगे, पर अगर मुझे आपकी भलाई चाहिए तो मुझे आपकी नाराजगी तो सहनी ही होगी। सॉरी आई, सॉरी बाबा। मॅडम, तुम्ही पण करा। चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि नील तेरा जीवन साथी बने। अहो मैडम, साइन करा। नानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजी आपकी तबीयत खराब है, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आई? मैं ठीक हूँ। मुझे पता था ये कंचन ना तुम दोनों की शादी रुकवानी यहाँ जरूर आएगी। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक कहा आपने मम्मी, मैं यहाँ शादी रोकने ही आई हूँ। मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती।
मेरी बात तो सुनिए। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? मम्मी, बात को समझने की कोशिश करो। ये शादी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी रिद्धि हो ना? चलो। बताओ मुझे, किस मजबूरी में तुमने इस शादी के लिए हाँ की? आपकी नानी की जो कंडीशन है उसमें अगर उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आता है तो वो झेल नहीं पाएंगी। ऐसे पेशेंट्स 6 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्या ये लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या इसने तुम पर प्रेशर डाला हुआ है? बताओ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, प्रेशर वो नहीं बना रहा है, तू बना रही। और इतने साल वो अपनी मर्जी से जीती नहीं आई, तेरी मर्जी से जीती आई। और अब वो दोनों बालिग हो गए, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो तू कौन होती है रोकने वाली? रिद्धि की माँ हूं मैं। अरे ऐसी माँ होगी ना तो रिद्धि की शादी तो कभी नहीं होने वाली। तो ना हो शादी। मैं रिद्धि को सारी जिंदगी अपने घर पर बिठा कर रखूंगी, लेकिन इस फटीचर से शादी तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी। होगी, रिद्धि की शादी इसी से होगी। ये इन दोनों का फैसला है। इम्पॉसिबल। रिद्धि मेरी बेटी है ममा, और मैं जानती हूं कि मेरी बेटी का स्टैंडर्ड क्या है। इस लड़के से शादी तो क्या, मेरी बेटी इसकी तरफ नजर भी उठा के ना देखे। आपको याद नहीं है मैंने क्या कहा था? मैं अपनी बेटी के लिए कोहिनूर ढूंढ रही हूं, और ये रास्ते का पत्थर है। आसमान है मेरी बेटी, और ये सड़क की मिट्टी। रिद्धि कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है आप ही ने उसे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही है तू केसी। मुझे भी यही लगता है कि ये सब जो हो रहा है ना, इसमें परमेश्वर की नहीं, ये परमेश्वरी देवी की मर्जी है। ये जो कह रही हैं, जो कर रही हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ब्रेन वॉश नील ने किया। हाँ। नील बेटा, तेरी शक्ल का वो हाल करूंगा कि पूरी उम्र उसे पहचान नहीं पाएगा। विकी प्लीज। रिद्धि प्लीज, आज अगर तुम मुझे अपनी कसम भी दोगी ना, तो भी मैं नहीं रुकूंगा। तेरी तो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।